किसान की बेटी ने आईपीएस बनकर साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, द स्पार्क टाइम में आपका स्वागत है। हम विकास पांडे। चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। 14 साल की उम्र में जिंदगी उस पायदान पर रहती है जहां आप अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखते हो, और तभी अगर जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 217वीं रैंक हासिल करने वाली इल्मा अफरोज की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उनकी मजबूत इच्छा शक्ति के आगे परिस्थितियों को घुटने टेकने पड़े और वह देश की करोड़ों बेटियों के लिए मिसाल बन गई। इल्मा महज 14 वर्ष की थी जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार के लिए खेती किसानी ही आय का एकमात्र स्रोत था। ऐसे में इल्मा ने अपनी मां के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन थी, लेकिन इल्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं थी। अपने सपने को साकार रूप देने के लिए वह दिन रात मेहनत करती, खेतों में मां के साथ काम करती और साथ में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती। इल्मा का कहना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने वाली इल्मा कहती हैं कि मेरे सपने ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। आपको बता दें कि मुरादाबाद से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका दाखिला सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में हो गया। इल्मा इतनी मेधावी छात्रा थी कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें विदेशों से स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। उन्हें प्रतिष्ठित पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का मौका मिला। इतना ही नहीं, उन्हें विश्व की बड़ी संस्थाओं में से एक क्लिंटन फाउंडेशन के साथ भी काम करने का मौका मिला। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद उनके जहन में कहीं न कहीं देश सेवा की भावना इस कदर परवान चढ़ गई कि उन्होंने वापस स्वदेश लौटने का फैसला किया। भारत लौटकर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग और किताबों की अनिवार्यता को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इल्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी मेहनत रंग लाई और अपने पहले प्रयास में उन्होंने 217वीं रैंक हासिल कर सफलता का परचम लहरा दिया। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली इल्मा बतौर आईपीएस अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझती हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को न्याय दिलाना हमेशा मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। जब एक किसान की बेटी बिना किसी कोचिंग के देश के सबसे कठिन परीक्षा को फतह कर सकती है तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इल्मा जैसी देश की बेटियों पर हमें फक्र है जो सच में हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की काबिलियत रखते हैं। आपको स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको और भी कोई स्टोरी देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल स्पार्क टाइम को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे काम के मनोबल को और बढ़ा देता है। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें। धन्यवाद।